नमस्कार दोस्तों, ग्रह मार्क में आपका स्वागत है। लाई हूँ मैं आज अपनी नई क्लास। आज मैं लाई हूँ मेष लगन की कुंडली का पूरा एनालिसिस यानी उसका फलादेश, क्योंकि मेरे पास कईयों के मैसेज आए कि मैम प्लीज़ कुंडली के विश्लेषण का हमें अच्छे से समझाएं कि कैसे करना है कैसे नहीं। तो इसलिए आज मैं सबसे पहले मेष लगन की कुंडली से ही स्टार्ट कर रही हूँ। मेष हमारी जो पहली राशि होती है, ठीक है, उससे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि मेष लगन होता क्या। तो मेष होती है मंगल की राशि, चर राशि, अग्नि तत्व की राशि। तो ऐसे जातक बहुत साहसी, पराक्रमी होते हैं, जिद्दी, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाते हैं और बहुत जल्दी निर्णय लेने वाले होते हैं। कई बार इस जल्दी निर्णय की वजह से वो गलत निर्णय भी ले लेते हैं, ठीक है। और आगे हम इसके रतन, दिन, रंग, अंक, योग कारक, मारक सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर आपने मेरी पुराने वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज़ उन्हें देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है कि मेष लगन में कौन से कारक होते हैं, कौन से मारक होते हैं। बल्कि हर लगन की कुंडली का मैंने अच्छे से पहले बताया हुआ है। पर आज मैं कोई सी कुंडली को लेके और ग्रहों की प्लेसमेंट की ग्रह कहाँ बैठे हैं उसके द्वारा आपको बताऊँगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज हम कुंडली से। तो ये मेष लगन की कुंडली है। पहले भी मैंने बताया हुआ है मेष लगन पहली राशि। अगर यहाँ पहली राशि फर्स्ट लिखा है तो मेष, जो भी नंबर यहाँ लिखा होगा वही लगन की आपकी कुंडली होगी। और फिर एंटी क्लॉकवाइज हम सारे नंबर लिखते जाएंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले देखो, मेष लगन की कुंडली है मंगल की दो राशि होती है, पहली आठवीं। पहला भाव अच्छा है, आठवां भाव मृत्यु तुल्य कष्ट का होता है, अच्छा नहीं है। पर मंगल इस कुंडली के स्वामी है, इसलिए वो यहाँ पे कारक ग्रह कहलाएंगे, ठीक है। दूसरी राशि हमारी शुक्र की राशि, वृषभ राशि। शुक्र की भी दो राशि है, दूसरी और सातवीं राशि तुला राशि। दोनों भाव क्या हैं, बहुत अच्छे हैं। और शुक्र पर क्या है, मंगल का शत्रु है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे शुक्र जो होगा वो मारक कहलाएगा, ठीक है। तीसरी राशि बुध की राशि है, दो राशि होती है, तीसरी छठी, एक भाव अच्छा है एक भाव बुरा है। और बुध क्या है, मंगल के दो शत्रु, और भाव एक अच्छा है नहीं, तो बुध भी यहाँ क्या हुए, मारक हुए, ठीक है। पांचवी राशि होती है चौथी राशि कर्क चंद्र की, भाव बहुत अच्छा है, दोनों मित्र हैं, तो चंद्रमा यहाँ पे क्या हुए, कारक हुए, ठीक है। पांचवी राशि सूर्य की सिंह, भाव अच्छा है, दोस्त है, तो सूर्य भी यहाँ पे कारक हुए। छठी सातवीं आठवीं हमने कर ली। नौवीं गुरु की राशि होती है, दो राशि होती है, नौवीं बारहवीं, एक भाव अच्छा है त्रिका, एक भाव बुरा है। और बुध और गुरु आपस में क्या है, मित्र हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगे, कारक कहलाएगा, ठीक है। दसवीं राशि शनि की, 11वीं भी शनि की। एक भाव, दोनों भाव तो अच्छे हैं, पर शनि और मंगल आपस में काफ़ी कट्टर दुश्मन, तो शनि मारक कहलाएंगे, ठीक है। और राहु केतु का मैं अभी आपको बताऊंगी। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई हुई है मेरी वीडियो में, अभी मैंने शॉर्ट में बताया, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उसमें अच्छे से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम ना ग्रहों की प्लेसमेंट से देखते हैं कि पहला हमारी मेष मंगल की राशि। अब हम देखते हैं मंगल कहाँ बैठा है। मंगल हमारा यहाँ लगा लो बैठा है 10वें भाव में, तो यहाँ ये उच्च का हो जाता है, ठीक है। तो उच्च का है, करियर भाव में केंद्र में है, तो मंगल यहाँ पे क्या हो गया, कारक हो गए। खुद की लगन भी है, स्वामी भी है, तो कारक ग्रह हुए। और मंगल की कौन कौन सी दृष्टि होती है, तीसरी सातवीं आठवीं, तो 1 2 3, तीसरी दृष्टि को 12वें भाव को देख रहा है, ठीक है। सातवीं चौथे भाव को देख रहा है, और आठवीं पांचवें भाव को। तो जब भी मंगल की दशा महादशा आएगी आपको अच्छे रिजल्ट देगा। कैसे देगा कि करियर में जहाँ भी आप कोई काम कर रहे हैं, जॉब बिजनेस जो भी कर रहे हैं, उसमें आपको अपनी मेहनत से बहुत उन्नति प्राप्त होगी, मान आदर प्राप्त होगा। 12वें भाव को देख रहा है, 12वां भाव विदेश का भी होता है, तो विदेश में जाके सेटल हो सकते हो आप, और विदेश के काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट में आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वो सुख भाव को देख रहा है, तो मेहनत से आपको जब भी इसकी दशा महादशा आएगी गाड़ी वाहन सबका सुख प्राप्त होगा। आठवीं राशि 5वें भाव पे, तो आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी, आप ज्ञान विद्या अपनी मेहनत से बहुत विद्या अर्जित करोगे, तो ये आपको मंगल की दशा महादशा में मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी शुक्र की राशि है, देखते हैं कि शुक्र कहाँ बैठे हैं। देखो शुक्र हमारे 12वें भाव में बैठे, जो कि अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो
जब भी शुक्र की दशा महादशा आएगी उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, दूसरे भाव का स्वामी है, 12वें में जाके बैठ गया, गंदी प्लेसमेंट है, और साथ साथ इसकी 7वीं दृष्टि भी पड़ेगी। कहाँ पड़ेगी? 1 2 3 4 5 6 7 इस भाव पे। तो जब शुक्र की दशा महादशा आएगी तो एक तो आपको ऋण रोग शत्रु यानी आपको हेल्थ डिजीज हो सकती है, शुक्र से रिलेटेड हेल्थ डिजीज आपको देखने को मिलेगी। दूसरा आपकी वाणी की वजह से या परिवार से अनबन हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हानि का भी जैसे कोई ऐसी आपको बीमारी हो गई, हॉस्पिटल में आपका खर्चा हो जाएगा, कुछ भी इस टाइप से आपको उसकी दशा महादशा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तीसरी राशि बुध की राशि, तो आप देखेंगे कि बुध कहाँ प्लेस है? 6ठे भाव में, खुद की राशि में है। देखिए भाव गंदा है, खुद की राशि में बैठा है, 6ठी राशि में कन्या राशि में उचका होके, पर भाव बेकार है, ठीक है। तो जब आपकी बुध की दशा महादशा आएगी उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके शत्रु बढ़ सकते हैं, आपको बीमारियां हो सकती है, और इसकी 7वीं दृष्टि जहां पड़ेगी उस भाव से रिलेटेड भी आपको दिक्कतें आएगी, ठीक है। वृक्षम साहस में कमी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कर्क राशि। चंद्रमा कहाँ बैठा आपका? पहले भाव में, खुद के भाव में। तो आपको सारी सुख सुविधा की प्राप्ति होएगी। चंद्रमा इसमें अति कारक ग्रह कहलाएगा। जब भी चंद्रमा की दशा महादशा आएगी आप अपने मेहनत से उससे सारी सुख सुविधा को प्राप्त करोगे, ठीक है, क्योंकि केंद्र में बैठा है। फिर है 5वीं सूर्य की, देखो कहाँ बैठा है? खुद की में, अपनी खुद की राशि में बैठने से अच्छे रिजल्ट देगा। तो अति कारक ग्रह, योग कारक ग्रह हो गया ये। जब भी इसकी दशा महादशा आएगी आपको खूब मान सम्मान मिलेगा, बच्चों से प्यार मान सम्मान मिलेगा, अपनी शिक्षा में खूब उन्नति करोगे, और है तो इसका काफ़ी अच्छा फल देखने को मिलेगा। और इन सब की वजह से आपको काफ़ी धन अर्जित भी होगा, क्योंकि 7वीं इसकी दृष्टि 11वें हाउस पे बढ़ रही है, तो काफ़ी उस टाइम आप धन अर्जित करोगे। तो ये अति कारक ग्रह हुआ। 6ठा हमने देख लिया, 7वां देख लिया, 8वां देख लिया। अब गुरु 9वीं और 11वीं। अब देखते हैं कि हमारा गुरु कहाँ प्लेस है। गुरु हमारा प्लेस है तीसरे सास पराक्रम वाले भाव पे, ठीक है। तो अब देखिए भाग्य भाव है, भाग्य और गुरु अपनी देखो एक कौन सी दृष्टि डाल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि गुरु की भाग्य भाव पे पड़ रही है। तो जब भी इसकी दशा महादशा आएगी आपका भाग्य उदय हो जाएगा, भाग्य आपका इतना अच्छा चढ़ेगा, जो चाहोगे वो आप प्राप्त करोगे, ठीक है, क्योंकि 7वीं दृष्टि दे रहा है। पत्नी के साथ भी सारे संबंध आपके बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि 5वीं दृष्टि यहाँ पे, और 9वीं इनकम, तो काफ़ी धन अर्जित करोगे। तो गुरु की प्लेसमेंट अच्छी, इसलिए गुरु भी इस कुंडली में क्या हो गए? कारक ग्रह कहलाएंगे, क्योंकि पराक्रम भाव में, अच्छे भाव में, बुध की राशि में वो बैठे हैं, और बुध और गुरु दोस्त होते हैं, ठीक है। अब है केतु का, और देख लेते हैं। देखो राहु केतु क्या होते हैं? ये मिले जुले रिजल्ट देते हैं, ठीक है। इनका जो होता है, क्योंकि वैसे भी इसको मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव मिला हुआ है, और इसको राहु को मिला हुआ है वाणी कुटुंब का भाव, एक अच्छा एक बुरा, तो ये मिले जुले से रिजल्ट देंगे। इनकी दशा महादशा में आपको अच्छे बुरे दोनों तरह के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये इस कुंडली के मारक कहलाएंगे। अब देखते हैं शनि, 10वीं 11वीं राशि का। शनि कहाँ प्लेस है आपका? खुद के में प्लेस है, ठीक है। और शनि की भी 3 दृष्टि होती है, 4थी, 7वीं, 10वीं। तो ये सुख भाव को देख रहे हैं, पत्नी भाव, पार्टनर भाव को देख रहा है, और करियर भाव को देख रहे हैं, ठीक है। और मंगल की राशि में, शत्रु राशि में बैठा है, नीच का होके बैठा है, भाई अच्छा नहीं है। तो जहाँ जहाँ दृष्टि डाल रहा हो, जो इसके भाव और जहाँ ये बैठा है, उन सब पे ये बुरे रिजल्ट देगा। जब भी आपकी इसकी शनि की महादशा आएगी, शनि आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। तो इस कुंडली के कारक हुए चंद्र, मंगल, गुरु, सूर्य, मारक हुए शनि, राहु, केतु, बुध और शुक्र। क्या रिजल्ट देंगे, कैसे देंगे, वो मैंने आपको बता दिया। अब इनके जो रत्न आपको पहनने हैं वो आपको कारक ग्रह के पहनने हैं, मारक के नहीं पहनने। पहले भी मैंने बताया कारक के पहनना, इनकी प्लेसमेंट देखना, 6ठे 8वें 12वें में ना हो, शत्रु राशि में ना हो, नीच के ना हो, ये सब देख के आपको पहनने हैं। तो कारक ग्रह के कौन कौन से रत्न हैं? गुरु का पुखराज, मंगल का होता है मूंगा, और चंद्र का होता है मानिक, नहीं सॉरी, सूर्य का होता है मानिक, चंद्र का होता है मोती, ठीक है। और दिन कौन कौन से अच्छे हुए? गुरुवार गुरु के लिए, मंगलवार मंगल के लिए, और सूर्य के लिए रविवार, चंद्रमा के लिए सोमवार। आपका ये दिन शुभ होंगे।
रंग कौन कौन से, लाल रंग मंगल का या केसरिया रंग सूर्य का, गुरु का पीला रंग और चंद्रमा का सफ़ेद रंग। ठीक है, ये आपके लिए सबसे शुभ रंग होंगे जो आप पहन सकते हो। और शुभ रंग कौन से हुए, पहला सूर्य का होता है, दूसरा चंद्रमा का, तीसरा गुरु का, और तीसरा आपका हुआ पहला सूर्य का, दूसरा ठीक है चंद्रमा का, तीसरा आपका हुआ गुरु का, नौवां मंगल का। ये 3-4 अंक आपके शुभ रहेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और नौवां। ठीक है, ये 4 अंक आपके शुभ रहेंगे। तो ये था मेष लगन का पूरा फलादेश। कौन से तत्व, कौन से दिन, कौन से रंग, कौन से अंक अच्छे हैं, योग कारक, मारक, कुंडली में प्लेसमेंट कैसे देखें, दशा महादशा में कहाँ कहाँ ये कैसे रिजल्ट देगा, मैंने आपको अच्छे से सारा समझा दिया। ठीक है, आगे भी ऐसे ही और लगन की कुंडली का हम करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा ग्रह मार्क के साथ। मिलेंगे अपनी नई क्लास में। धन्यवाद।